हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आप सभी को पता है आईओसीएल में जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज को रिलीज की गई थी, इसके एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिए गए हैं। तो आप सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिए होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर आप लोगों का पड़ा हुआ है, ये चीजें आपको पता चल गई होगी। जैसा नोटिफिकेशंस में बताई गई थी कि बेसिकली एग्जामिनेशंस के 10 दिन पहले जो है आपको एडमिट कार्ड या फिर एग्जामिनेशन के बारे में बता दिए जाएंगे। तो वो चीजें आप लोगों को पता चल गई है। 5 अप्रैल को एग्जामिनेशन होने जा रहा है आप सभी का, 5 अप्रैल को। तो आप सभी लोग बेसिकली उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। मिथुन कुमार को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्द से जल्द सेशन में जुड़ जाइए। कुलदीप सिंह का रहा है सर, प्रैक्टिस सेट डालिए ऐप पर। आज अभी जस्ट अपलोड हुआ है एक प्रैक्टिस सेट सैंपल पेपर, उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। और भी हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। आप लोगों से को जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशंस, आप लोग एक एक करके आराम से पूछिएगा। जो भी कंफ्यूजन है सब कुछ मैं आज के इस एपिसोड में एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन से रिलेटेड आप सभी से बातें करने वाला हूं। ठीक है। तो आप लोग भी मेरे साथ ओपनली जो भी क्वेश्चंस है इस एग्जामिनेशंस को लेकर के, जो भी डाउट है, सब कुछ आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं बैच के बारे में या फिर एग्जामिनेशंस के बारे में। ठीक है। एक एक करके सारा डाउट को हम लोग बेसिकली यहाँ पर समझेंगे, क्लियर करेंगे के क्वेश्चंस को। ठीक है। तो पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है। तो कुलदीप को गुड मॉर्निंग। इसके बाद मिथुन का रहा है सर, सैंपल पेपर हिंदी में डाल दिया दीजिएगा ना सर। तो मिथुन, सैंपल पेपर आज जो अपलोड हुआ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है सैंपल पेपर। और भी जो सैंपल पेपर सब अपलोड है वो भी हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो आप लोग उसको अच्छे से देखिए। हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट हिंदी मीडियम में देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम में देखिए। आज जो अपलोड हुआ है वो एक ही सैंपल पेपर है, लेकिन उसमें बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम डाला गया है। यानी कि सैंपल पेपर नंबर 11 जो है, सैंपल पेपर नंबर 11 आज अपलोड हुआ है। तो उसको अच्छे से देखिएगा, सॉल्व करिएगा। उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस, मतलब उसमें जो क्वेश्चंस डाली गई है ना, कौन से क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से है, किस ट्रेड से है, वो भी क्वेश्चन के बगल में हमने लिखवा दिया है, ताकि आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन से है, कौन सा क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है, कौन सा क्वेश्चन फीटर ट्रेड से है। ये सभी चीजें। ठीक है। तो आज जो हम लोग कुल मिलाकर के बातें करने वाले हैं, अब कुलदीप वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस के पीडीएफ हिंदी में डाल दीजिए। तो उसको अब पूरा पीडीएफ को करना, मतलब हिंदी में टाइम लगता है ना। आप देख रहे होंगे जो पीडीएफ है वो कितना बड़ा है, और सबको हिंदी में टाइपिंग करना एक लंबा प्रोसेस हो जाता है फिर चीजें। तो अभी जो वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाले गए हैं सैंपल पेपर नंबर 11 में, उसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। और बहुत ज्यादा आपको पैनिक नहीं होना है किसी पार्टिकुलर ट्रेड को लेकर के या पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के। अभी मैं आप सभी से इस सेशन में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं कि आपको किन किन सब्जेक्ट को किस तरह से वेटेज दे करके, किस तरह से इंपॉर्टेंस दे करके आपको प्रिपरेशन करना है लास्ट मोमेंट में। ठीक है। तो एक एक बात को समझिएगा। जहां पर जो डाउट होंगे आप लोग अपना डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं बीच में पिक कर लिया करूंगा, आपके डाउट को ले लिया करूंगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के लिए। इसके बाद जूनियर अटेंडेंट का बात करेंगे, क्योंकि जूनियर ऑपरेटर का थोड़ा सिलेबस भास्ट है और इसके लिए इस बैच में ज्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जूनियर ऑपरेटर का पहले एक एक करके बातें समझ लेते हैं। बहुत अच्छे से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। कितना नंबर आपके लिए मार्क्स को स्कोर करना सेफ रहेगा, सब कुछ के बारे में आज के इस एपिसोड में डिटेल में हम लोग समझेंगे। और क्या कुछ है आपके पास, ये सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न की बातें करें, तो ये तो आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपका टेक्निकल से आएंगे। टेक्निकल में भी बहुत सारा अनसर्टेनिटी है, इसको भी क्लियर करेंगे अभी। और 50 क्वेश्चन जो है वो आपका कैसा है, नॉन टेक्निकल या फिर जनरल एप्टीट्यूड से आएगा। क्लियर है दोस्तों, यहां तक तो अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए, इस बैच से मुझे उम्मीद है जितने भी बच्चों ने इनरोलमेंट लिया है और ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने के लिए तैयार हैं, वो लोग सिलेक्शंस लेंगे इस बार। बहुत ईमानदारी से जो तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शंस होगा इस बैच से। और मैं आपका सिलेक्शंस होने के बाद भी, जब सिलेक्ट हो जाएंगे आप, तो आपके साथ में इंटरव्यू वाला वीडियोस को बनाऊंगा और यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, और आप सभी लोग
किसी अदर नए एस्पायरेंट्स के लिए आप मोटिवेशन के पात्र होंगे, मोटिवेशन होंगे आप उनके लिए। तो आपको सही स्ट्रेटेजी को समझना है ना? क्या चीज़ें? देखिए 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशंस होगा, ये आपको पता है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के एग्ज़ामिनेशंस होंगे, ठीक है? सबसे आसान क्या है? सर्टेनिटी कहाँ पर है? सर्टेनिटी मतलब निश्चितता। निश्चित रूप से क्वेश्चन कहाँ से आप किसको तैयार करेंगे जो आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो वो है आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन। सबसे पहले आपको नॉन टेक्निकल सेक्शन से बहुत ही अच्छे से प्यार कर लेना है, मोहब्बत एकदम सच्चा मोहब्बत कर लेना है नॉन टेक्निकल सेक्शन से, क्योंकि इसमें आपका निश्चितता है कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग टेक्निकल सेक्शन में, इसमें अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी भरा हुआ है, क्योंकि जानते हैं ना आप लोग, टोटल 10 अलग अलग आईटीआई के ट्रेड के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किए हैं। समझ रहे हैं ना बात को? और अलग अलग ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, कौन से ट्रेड से क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया जाएगा, ये चीजों के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि टेक्निकल सेक्शन में मार्क्स को स्कोर करना थोड़ा सा अनसर्टेन है, मतलब अनिश्चितता है। तो आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट किसको बनाना है? नॉन टेक्निकल सेक्शन को। जैसे कि 50 नंबर का अगर डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग देखें, अच्छे से एक एक बात को सुनिएगा, ठीक है? जहां पर आपको डाउट होगा वो पूछिएगा आप लोग। देखिए 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें से आप सभी को पता है ही कि जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स आपका पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन। इसके बाद जनरल रीजनिंग पूछा जाएगा आप सभी से 20 क्वेश्चन, ठीक है? और आपका जो है करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस बोल देते हैं इसको, अवेयरनेस वाला, ये पूछा जाएगा आपसे 10 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन हो गए ना? 50 क्वेश्चन हो गए, है ना? अब देखिए, ये जो जनरल एप्टीट्यूड है यानी कि ये जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है और रीजनिंग वाला पार्ट है, ये आपका बहुत ही बेसिक लेवल का रहेगा। बहुत ही बेसिक लेवल का मतलब क्या है कि आप हल्का फुल्का भी कॉन्सेप्ट रखते हैं तो आप इसमें बना सकते हैं। और अच्छा से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो जनरल एप्टीट्यूड और जनरल रीजनिंग में 40 नंबर में आप 40 में 40 भी ला सकते हैं, क्योंकि ये सर्टेनिटी है, ये फिक्स है कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। और आप लोगों को चूंकि पता है कि ये एग्जामिनेशंस आईबीपीएस ही कंडक्ट कर रही है और ये तो अब कंफर्म भी हो चुका है। कहेंगे सर कैसे कंफर्म हो गया? तो आप लोग जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे गए होंगे, तो आप लोग को एक मॉक टेस्ट का भी लिंक दिया गया है डेमो टेस्ट देने के लिए। उस पर क्लिक किए होंगे तो कॉर्नर में आईबीपीएस लिखा हुआ आता है। तो मतलब ये सर्टेनिटी, मतलब ये फिक्स हो गया है कि आईबीपीएस ही एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रही है। पहले से भी ये चीजें पता थी, लेकिन अब पूरा 100% श्योर है ही। और आप सभी को पता है ही कि आईबीपीएस जो होता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करता है? बैंकिंग एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने के लिए फेमस है। तो ये कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का देगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। चूंकि ये टेक्निकल पोस्ट है, तो नॉन टेक्निकल का टेस्ट ये बहुत भास्ट नहीं लेगा, तो ये बेसिक पूछेगा। यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस का क्लर्क लेवल का जो क्वेश्चन रहता है ना, जैसे कि स्टेट बैंक का क्लर्क का, आरआरबी के क्लर्क का, मतलब बैंक एग्जाम के क्लर्क लेवल के, यहां पर मैथ्स के रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। तो जो सिलेबस है वो तो हमने आप सभी को पढ़ाया ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन जो होता है ना, आपको प्रैक्टिस से बनते हैं। कुछ क्वेश्चन के लिए अलग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करना होता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस ही आपको करना होगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो इसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो यहां पर 40 नंबर में 40 नंबर भी लाया जा सकता है। लेकिन अगर 40 में 40 नहीं आता है, तो एटलीस्ट अगर आप यहां पर 38 मार्क्स भी ला रहे हैं, मतलब मैं बोलूं तो 35 प्लस मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में कंसीडर किए जा सकते हैं। आपका सिलेक्शन के होने के चांसेस हैं। समझ गए बात को? ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ये दो सब्जेक्ट का। और ये जो जनरल अवेयरनेस वाला है, इसमें करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि जो भी कैंडिडेट हमारा सिर्फ सैंपल पेपर को सॉल्व करके जाएगा, आईओसीएल रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप लोग तो सॉल्व कर ही लेंगे। तो करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस में 5 आता है आपका क्वेश्चन, बेसिकली आईओसीएल से रिलेटेड है। और 5 क्वेश्चन जो रहेगा वो स्टेटिक बेस्ड रहेगा।
तो स्टैटिक क्वेश्चंस आप लूसेंट बुक से कवर कर सकते हैं, लेकिन अब लास्ट समय में आप पूरा लूसेंट तो पढ़ेंगे नहीं। तो लास्ट समय में आपको क्या करना सही रहेगा? आपको लास्ट मोमेंट में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि अभी आप उस 5 नंबर को छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो आया रहेगा वो बनेगा ही। ठीक है? तो उसके लिए अनसर्टेनिटी बहुत है कि क्या पढ़ें? पूरा लूसेंट तो पढ़ेंगे नहीं है लास्ट मोमेंट में। तो अभी आप क्या करिए, सिर्फ सैंपल पेपर को सॉल्व करिए। सैंपल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस को हमने बताया है उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, वही सफिशिएंट है। टोटल अगर आप लोगों को 11 सैंपल पेपर हमने प्रोवाइड किया है तो आपको कितना 1100 क्वेश्चन है आप सभी के पास है। और अगर मैं बात करूं सिर्फ इसका आईओसीएल रिलेटेड तो 110 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाला। और करंट अफेयर्स का तो स्पेशल आईओसीएल का बुकलेट आप लोगों को दिया ही गया है, उससे रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां से आपका ये पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर 35 प्लस लाते हैं, 5 मार्क्स इसको जोड़ लेंगे, तो नॉन टेक्निकल सेक्शंस में आप जो है आइडियली कितना मार्क्स स्कोर करने के लिए सक्षम रहेंगे? अगर आप बेसिक कैंडिडेट है तो 40 प्लस फिर भी मार्क्स तो आएगा ही। ठीक है, बहुत लोग बोल सकता है ये हवा हवाई, लेकिन जो प्रैक्टिस करता है वो ला सकता है, जो प्रैक्टिस अच्छे से करेगा, क्योंकि इसमें सिलेबस डिफाइंड है। नॉन टेक्निकल सेक्शंस में क्वेश्चन के लेवल बहुत भास्ट नहीं आएंगे। इसी वजह से आप लोग सैंपल पेपर में भी क्वेश्चंस के जो लेवल देखते होंगे वो बेसिक लेवल के रहते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल जूनियर ऑपरेटर, टेक्निकल स्टाफ को, टेक्निकल कह सकते हैं आदमी को वो हायर कर रहे हैं, ना कि नॉन टेक्निकल एक्सपर्ट को अकाउंटेंट पोस्ट के लिए नहीं हायर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा वो बेसिक ही रहेगा। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये आपको अवश्य करना है। तो मिनिमम 40 प्लस मार्क्स तो यहां से आप स्कोर कर लेंगे नॉन टेक्निकल सेक्शन में। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप सभी को? ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टेक्निकल सेक्शंस की ओर। यहां तक मुझे उम्मीद है कि किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं हुए होंगे। अगर हैं इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ लीजिए हमसे एक बार। ठीक है, इसके बाद हम लोग टेक्निकल के ऊपर बातें करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए, कोई डाउट अभी तक तो नहीं आया है। ठीक है, अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आराम से समझिएगा, ये जो जूनियर ऑपरेटर पोस्ट में टेक्निकल वाला पार्ट है इसको अच्छा से समझते हैं। यहां पर मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूं। 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आएंगे कहां से? टेक्निकल से आपका। और टेक्निकल में आप सभी को पता है कि अलग अलग टोटल 10 आईटीआई के ट्रेड हैं। इलेक्ट्रीशियन है, फीटर है, टर्नर है, वायरमैन है, और भी ना जाने कितने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स है, वो सभी चीजें यहां पर आपको ट्रेड में देखने को मिल जाता है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है पिछले साल, ठीक है, पिछले वैकेंसीज के कंपैरिजन में, ये 20 क्वेश्चन जो पूछते हैं, 20 क्वेश्चन के लगभग में वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड पिछले साल पूछे थे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड पूछे थे। इसके बाद और जो 20 क्वेश्चन है, मतलब 30 क्वेश्चन है, उसमें से 15 क्वेश्चन को आप लोग मान के चल सकते हैं। 15 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका मिक्स्ड ट्रेड से रिलेटेड रहेगा। किससे रहेगा? मिक्स्ड ट्रेड से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, जिसमें अलग अलग ट्रेड आ जाएंगे। आपका इलेक्ट्रिशियन को छोड़ करके जो वायरमैन है, टर्नर है, इलेक्ट्रोमैकेनिक है, इस सब टाइप का ट्रेड, जो जितना जितना भी अलग अलग ट्रेड है इसमें एलिजिबल, वो मिक्स्ड ट्रेड से क्वेश्चंस रहेगा इसमें। इसके बाद और 15 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, वो 15 नंबर का क्वेश्चन जो होगा उसमें आपका जनरल साइंस, जनरल साइंस या फिर वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं, वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशंस वाला चैप्टर जो है, इससे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ आपको समझना होगा। ध्यान से समझिएगा मेरे बातों को, और जो भी बातें मैं बोल रहा हूं यहां पे बहुत एनालिसिस के साथ बोल रहा हूं। देखिए, ये तो जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये तो प्रीवियस ईयर के पैटर्न है। प्रीवियस ईयर में ऐसा था, है कि नहीं? अब आपको सिलेक्शन अगर चाहिए तो आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न को ही फॉलो करके तैयार रहेंगे। बात सही है, चलिए मैं भी यही बोलूंगा। इसके बाद 15 क्वेश्चन जो आपका मिक्स्ड ट्रेड से आएगा, अदर देन इलेक्ट्रिशियन, तो आपको क्या लगता है? जैसे फीटर ट्रेड है, तो फीटर ट्रेड से कितना क्वेश्चन पूछ लेंगे वो? और भी तो अलग अलग 9 ट्रेड है उसके पास, और 9 ट्रेड में और 15 क्वेश्चन ही पूछना है आप उसको, सभी ट्रेड से मिला करके। तो बेसिकली तीन चार क्वेश्चंस मैक्सिमम हो गया किसी अलग पार्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड।
इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप देखते होंगे कि बैच में मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। यस और नो? और सैंपल पेपर में भी मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्वेश्चन ज्यादातर को दिया है, ज्यादातर क्वेश्चन को हमने दिया है ताकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अच्छा हो सके, आप सभी का स्ट्रांग हो सके, उससे क्वेश्चंस आए तो एग्जामिनेशंस में आपसे सॉल्व हो। ठीक है, बात को मेरा एक एक बात को अच्छे से समझिएगा। तो यानी कि अगर आपका दूसरा कोई ट्रेड है, फीटर है, टर्नर है, अगर आप ट्रेड रिलेटेड चीजों को कवर नहीं कर पाए हैं तो बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ट्रेड का वेटेज कितना है, 3 से 4 नंबर का है। तो 3 से 4 नंबर के लिए लास्ट मोमेंट में पूरा ट्रेड तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो पढ़ना क्या है, लिमिटेड चीज पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज पढ़ना है। तो इसके लिए आप सभी के लिए हमने सैंपल पेपर जो ट्रेड वाइज दिया है, ट्रेड वाइज सैंपल पेपर दिया है, उस सैंपल पेपर को सॉल्व कर लीजिए। इससे आपका बेसिक ट्रेड के नॉलेज जो है, सभी बेसिक सभी ट्रेड की नॉलेज आपका कवर हो जाएगा। चाहे वो फीटर हो, चाहे टर्नर हो, वायरमैन हो, जो भी हो, आपका अलग अलग जो भी ट्रेड रिलीवेंट है उसके लिए अलग से सेपरेट सैंपल पेपर हमने प्रोवाइड किया है, उसको सॉल्व करके आप कवर कर लीजिए, तो बेसिक आपका कवर हो जाएगा अलग अलग ट्रेड का। ठीक है, तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपका कवर हो गया मिक्स्ड ट्रेड से जो आएंगे। इलेक्ट्रीशियन के लिए आप पढ़ ही रहे हैं, शुरू से सैंपल पेपर सॉल्व कर ही रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में, और बेसिक क्लास वगैरह सब तो आप डिटेल में किए ही होंगे जितना हमने कराया है। तो आपका 20 और 15 क्वेश्चन यहां से हो गया। अब 15 क्वेश्चंस को लेकर के ये जो जनरल साइंस है, इसको लेकर के स्टार्टिंग से ही बहुत कंफ्यूजन है कैंडिडेट में कि जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे या फिर वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशंस निमी से क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, मैं जो अभी आप सभी के लिए जो आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एक सैंपल पेपर अपलोड किया गया है, एक डेमो वाला, उसको देख करके मैं ऐसा एनालिसिस कर पा रहा हूं कि वो लोग जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए, इसको बेटर वे में क्लियर करने के लिए हम लोग एक बार और देख लेते हैं आईओसीएल का ऑफिशियल सैंपल पेपर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो जनरल साइंस के भी क्वेश्चन देंगे, वर्कशॉप साइंस कैलकुलेशन सफिशिएंट नहीं है। ये चीजें बाद में पता चल रही है और ये मुझे समझ में आ रही है इंडिविजुअल। ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस कह रहा है कि वो जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस वो डालेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ठीक है, सभी लोग आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर हमने आईओसीएल गूगल पे सर्च कर लिया है और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये बेसिकली हम लोगों के स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर ओपन हो जाएगा आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही ओपन होगा हम लोग कैरियर सेक्शंस पे क्लिक करते हैं। कैरियर सेक्शंस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे और जैसे ही आगे मूव करेंगे हम लोग, ये न्यू पेज इसका ओपन हो जाएगा और न्यू पेज में यहाँ पे आता है क्लिक हियर फॉर लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और इस पर हम लोग क्लिक करने के बाद बेसिकली यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल मार्केटिंग डिविजन्स में यहाँ पर आप देखिएगा इंफॉर्मेशन हैंड आउट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंग्लिश है। तो ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। तो इंग्लिश वाला ही ओपन करता हूं क्योंकि हिंदी में अगर मैं ओपन करूंगा तो कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी है हमारे बैच में, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन हिंदी को इंग्लिश में बार बार एक्सप्लेन करना अनकंफर्टेबल थोड़ा सा होता है बेसिकली कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखें तो इस वजह से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करते चलूंगा। तो इसमें जो है ना बेसिकली देखते होंगे आप एग्जामिनेशन पैटर्न को शेयर की गई है ना, एग्जामिनेशन पैटर्न को यहाँ पर आप सभी के लिए शेयर की गई है। तो इसको मैं पूरा फुल स्क्रीन में कर लेता हूं और आप लोग देखिए यहाँ पर जो इसका सैंपल अपलोड किया गया है, बेसिकली देखिए यहाँ पर क्या है, ये पर्सनल नॉलेज एंड जनरल साइंस है। पर्सनल नॉलेज एंड जनरल साइंस तो किस में है, जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए ही। इसके लिए क्या दिया गया है, क्वेश्चंस इन दिस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब कहता है कि व्हाई वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट इन द डार्क। अब ये बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चंस लग रहा है देखने में, आप चीजों को समझ रहे हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ वाटर कैन बी टर्म्ड एज प्योर वाटर। तो ये सब जो बेसिक लग रहा है ना, बेसिक जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज क्लियरिटी के साथ आप समझ लीजिए कि इस एग्जामिनेशन में आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए नहीं रहेंगे। कितना ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, 5 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे अकॉर्डिंग टू द ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। और आईबीपीएस ऐसे भी बैंकिंग एग्जामिनेशन को कंडक्ट चुकी करती है, तो वो 5 ऑप्शंस ही देते हैं।
इसीलिए यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिखने वाला है और उसमें से एक कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये भी हम लोग सैंपल पेपर से बातों को समझ सकते हैं। और जूनियर ऑपरेटर में जो जनरल साइंस वाला पार्ट है उसमें आपको जनरल साइंस भी पढ़ना है, खासतौर पे फिजिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पर फिजिक्स से ज्यादातर क्वेश्चन देखने की पॉसिबिलिटी है। अब जो लोगों को लगता था कि सर क्या हम लोगों को बेसिकली न्यूमेरिकल ये निमी वाला जो वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस है उसको नहीं पढ़े हैं, तो क्या मेरा उससे उसके बिना पढ़े काम नहीं चलेगा? तो अब आप लोग देख रहे हैं कि ये 15 मार्क्स में भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिजिक्स से ज्यादातर देखने को मिल रहा है, चांसेस लग रहा है ऐसा। और वर्कशॉप साइंस कैलकुलेशन के लिए जितना हमने सैंपल पेपर में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया है उसको आप लोग कर लीजिए, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम में जो पीडीएफ अपलोड किया गया है वर्कशॉप साइंस कैलकुलेशन का उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। जितना चीजें आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, समझ में आता है, उतना चीजें आप कर लीजिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर भी इस पार्ट में डिस्प्यूटेड मैटर्स कह सकते हैं इसको, कि बहुत क्लियरिटी नहीं है ऑफिशियली भी कि जनरल साइंस में वर्कशॉप साइंस कैलकुलेशन से आएंगे या फिर इसके। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखें तो वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आए थे। लेकिन इस बार जो है सैंपल जो इन्होंने प्रोवाइड किया है उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो हम लोगों को जनरल साइंस को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अगर हमें अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो ये चीजें आप कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका 15 मार्क्स के लिए इस पार्ट का, ठीक है। आपको सब कुछ को देखते हुए चलना है। अभी लास्ट मोमेंट में आपको विचलित नहीं होना है। आपको अगर 9 दिन आज से बचा हुआ है एग्जामिनेशन होने को, तो आपको पर डे का प्लान बना लेना है कि रोज एक या फिर दो सैंपल पेपर को सॉल्व करना है, उसको एनालिसिस करना है, उसको याद करना है। आप यकीन मानिए, मैं ये दावा तो आपसे नहीं कर सकता हूं कि मैं जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया हूं वही सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आ जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं दावा या फिर चैलेंज तो आप सभी से नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये मुझे पता थोड़े ना होता है कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जामिनेशन में। बस हाँ, ये है कि सैंपल पेपर बनाने वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखा जाता है एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। और कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, सेम टू सेम मिल जाते हैं एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस। तो ये कह सकते हैं बेसिकली कोई इंसिडेंट कह लीजिए, या फिर हमारा मेहनत होता है एग्जाम ओरिएंटेड चूंकि कंटेंट बनाने में, तो इस वजह से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस कभी कभी सेम टू सेम डिट्टो मिल जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है सैंपल पेपर को अच्छे से सिस्टमेटिक वे में सॉल्व कीजिए रोज के बेसिस पे, ठीक है। अभी आपको नया पढ़ने के से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देना है, रिवीजन करने पे ज्यादा फोकस करना है। ये चीजों पे आपको ज्यादा अच्छा से ध्यान देना है। फिर भी मैं इस सेशन को बेसिकली कंक्लूड करने से पहले ये बातें बोलना चाहूंगा कि इसका सर्टेनिटी तो नहीं रहता है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कितने क्वेश्चन आएंगे, या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से 20 क्वेश्चन पिछले बार आए थे तो इस बार भी 20 क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ही आएंगे। हो सकता है वो फीटर ट्रेड को अपना फेवरेट ट्रेड बना ले और फीटर ट्रेड से 20 क्वेश्चन पूछ ले। तो इस तरह का अनसर्टेनिटी है इस एग्जामिनेशन में। और ये अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि आईओसीएल जो है ऑफिशियली ना ही कोई एग्जामिनेशन के सिलेबस को रिलीज करता है डिटेल में, और ना ही इसका ऑफिशियल कोई पीवाईक्यू अवेलेबल है। तो इससे हम लोग जो है बेसिकली इसके पैटर्न को बहुत बेहतर ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी थोड़ा सा बना हुआ रहता है, लेकिन फिर भी एक टेंटेटिव हम लोग मान के चल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ट्रेंड कि हम लोगों का लगभग लगभग में यही रहने वाला है पैटर्न वगैरह सब, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप सभी लोग अपने आप को बढ़िया से तैयार कर लीजिए, और एग्जामिनेशन में आप सभी को अच्छे से आराम से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें 50 मार्क्स में अगर आप इधर से अगर 30 से 35 30 से 35 प्लस मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए ये 35 मार्क्स मैं करेक्ट बोल रहा हूं, चूंकि इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए इस एग्जामिनेशन में थोड़ा सा कट ऑफ जो है हाई जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो इस चीज के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो अच्छे से आपको सिस्टमेटिक वे में पैसेंस रख करके पूरा सैंपल पेपर को सॉल्व करना है, क्लासेस को देखना है,
टेस्ट, और अगर आप कहीं से टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं तो टेस्ट लगाइए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और उस टेस्ट को एनालिसिस करिए, क्योंकि टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट का एनालिसिस नहीं करेंगे तो व्यर्थ है फिर आपका पढ़ना, ठीक है। और अभी नया आपको नहीं पढ़ना है, लास्ट के 10 डेज का एकदम एक स्केड्यूल बना लीजिए। जो 9 डेज 8 डेज बचे हुए हैं, इसका एक प्रॉपर स्टेज स्केड्यूल बना लीजिए और इसको पूरा प्रॉपर वे में अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए। अभी बस एक ही टारगेट रखिए कि हमें जो है ना सिर्फ रिवीजन 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 करना है, नया टॉपिक कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो ये टेक्निकल वाला पार्ट है, इसमें अनसर्टेनिटी अगर है तो ये आपके हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में नहीं है उसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। जो हमारे हाथ में है यानी कि मेहनत, वो हम लोगों को करना है। तो हम लोगों के पास तो प्रीवियस ट्रेंड के बेसिस पे तो यही चीजें दिख रहा है, तो हम लोगों इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग जो है अपने तरफ से इसको कंटिन्यू करके मेहनत करते रहेंगे इसी पैटर्न के बेसिस पे, ठीक है। अगर पेपर जो है कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो वो सभी के लिए होगा, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो क्या होगा, सभी के लिए होगा, तो सभी का कट ऑफ, सभी का कम नंबर आएगा तो कट ऑफ कम जाएंगे। तो इसीलिए घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं एग्जामिनेशंस में आप सभी लोग, और जो जैसा होगा उसको देखा जाएगा। लेकिन जो ये नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है, इसको आप लोग लाइटली नहीं लीजिएगा, इसको अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इसको अगर अच्छे से नहीं कीजिएगा तो आप अगर नहीं करिएगा अच्छे से तो कोई और अच्छे से कर रहा है और वो आपसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। और जाते जाते मैं यही बोलना चाहूंगा आज के सेशंस में कि अभी ये जो बेसिकली 6 7 दिन 8 दिन बचा हुआ है आप सभी का लास्ट मोमेंट में, थोड़ा सा सोना अगर कम पड़े तो वो कॉम्प्रोमाइज करके, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करके आप थोड़ा सा ज्यादा इफर्ट लगाइए, थोड़ा सा रिवीजन करने पे फोकस करिए, तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और आप ये चीज को रियलाइज करेंगे, और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप जितना पढ़ेंगे ना उतना लगेगा कि आप कम जानते हैं। यस और नो, ये आप एग्री करेंगे अगर आप बहुत डेप्थ में डिटेल में चीजों को जब समझने के लिए कंसंट्रेट होकर के चीजों को पढ़ते होंगे तो नींद के लिए बस मैं यही कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए लास्ट के कुछ 5 6 दिन 7 दिन नींद को, और थोड़ा सा इफर्ट लगाइए ज्यादा, और दूसरे से आप बेहतर कर सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। इसमें जनरल एप्टीट्यूड सेक्शंस में आपको 30 से 35 सेकंड के अंदर आपको आंसर आना चाहिए प्रत्येक क्वेश्चंस का, तो आप बेहतर कैंडिडेट अपने आप को साबित कर पाएंगे एग्जामिनेशंस में अच्छा मार्क्स को ला करके, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आ गया होगा। लास्ट में मैं यही चीजें कहूंगा, ज्यादा नींद किसी को लगता है तो एक चीज याद रखिएगा, जब तुम सो रहे हो, जब तुम सो रहे हो तब कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, और जिस दिन वो तुमसे मिलेगा वो तुमसे आगे निकल जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। तो बेसिकली आप इसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से अपना प्रिपरेशंस कर सकते हैं आगे, क्योंकि अभी अब जगने का समय आ चुका है। एडमिट कार्ड अभी निकल रहा है क्या सर? बिल्कुल मिथुन जी, एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड हो रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट ने डाउनलोड कर भी लिया है, मुझे एडमिट कार्ड भेजा भी गया है कुछ कुछ कैंडिडेट के द्वारा, तो आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं। तो ट्रेड रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो भी हमें आपसे बातें करनी थी वो हमने बातें कर लिया है। तो अनसर्टेनिटी है आपका टेक्निकल पार्ट में, सर्टेनिटी है, निश्चितता है आपका नॉन टेक्निकल पार्ट में। तो जिसमें निश्चितता है उस पर पूरा फोकस करिए, और जिसमें अनिश्चितता है उस पर भी फोकस करिए, और जो होगा देखा जाएगा इस तरह से। और लास्ट में बस अब एक ही बात बोलूंगा फिर से रिपीट करके, बेसिकली कि रिवीजन करना है आपको। कहां से निकलेगा सर? कहां से निकलेंगे? आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट से निकलेंगे, ठीक है। अभी जस्ट हमने ऑफिशियल वेबसाइट को भी ओपन किया था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, दिखा देता हूं कैसे निकलेगा। आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल्स इन मार्केटिंग डिविजन्स, है ना। आईओसीएल साइड में तो नहीं दिया है, कैसे नहीं दिया? यहाँ वेबसाइट पे हूं मैं अभी आईओसीएल का, यहाँ पर क्या दिया गया है कि क्लिक हियर फॉर कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना है और पासवर्ड डालना है, कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे, आपको हो जाएगा यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड, ठीक है। अच्छे से चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा, ठीक है।
यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी एक दिया गया है देने के लिए, एक सिंपल वाला। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख रहे हैं न्यू आईबीपीएस टेस्ट, आईबीपीएस ही करा रहा है कंडक्ट। चलिए इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा आप सभी के सामने ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें जो है ना कीबोर्ड से बेसिकली यहाँ पर डालना होता है, तो मैं 111 डाल देता हूँ। हालांकि ये शायद कुछ भी नहीं भी डालेंगे, सीधा साइन इन करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। साइन इन किया हमने, ओपन किया, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन ये एग्जामिनेशंस किस प्रकार से होंगे, जस्ट ये एक डेमो है, इसमें रियल क्वेश्चन थोड़ी ना होगा। ठीक है, इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा एग्जामिनेशन सेंटर पे। अगर आप लोग पहले कभी सीबीटी एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं तो ये एक जस्ट आपके लिए एक आइडिया लग सकता है कैसे होंगे। इसके बाद ये जब ओपन हो जाता है तो आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो मिस्टर डोनाल्ड रूमसॉल्ट वाज दैट। अब यहाँ पे एक जीके का क्वेश्चन आ गया है, जस्ट एक डेमो है। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन दिया गया है। अब जस्ट इसके फंक्शनलिटी को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो जो ऑप्शन आपको लगता है कि सही होगा, जैसे कि ऑप्शन बी मान के चलिए सही है, तो ऑप्शन बी पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ब्लू टिक हो गया। इसके बाद यहाँ पे इस कॉर्नर में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, आप लोग देख लीजिए, मैं अपने आप को हाइड कर दिया हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग तो बेसिकली यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको ये क्वेश्चंस में जो ऑप्शन सही होंगे उसको सेलेक्ट करना है। देख रहे हैं ना, 5 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, 5 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो ये चीज क्लियरिटी के साथ आप लोग समझ गए होंगे, इस चीज को समझ भी लीजिए। इसके बाद एक चीज और समझ लीजिएगा कि इसमें अगर आपको आंसर इसका अभी याद नहीं आ रहा है तो आप इसे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और मान के चलिए कि आप क्वेश्चन नंबर पहला जो बनाए थे वो क्वेश्चन के आंसर को आपको लगता है कि गलत है या आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप यहाँ पर क्लियर रिस्पॉन्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर कर देंगे तो जो आपने आंसर दिया था वो आंसर डिलीट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। फिर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो सही होगा। तो ये सभी इसका फंक्शंस आपको रियल एग्जामिनेशंस में भी कंप्यूटर पे देखने को मिलेगा। अगर आप एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन के लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो इस कॉर्नर में व्यू इन इंग्लिश लैंग्वेज वाला यहाँ ऑप्शन आएगा आपको। तो यहाँ पर आपको हिंदी में देखना है तो हिंदी पे क्लिक कर देंगे तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, इसी तरह से, और इस कॉर्नर में आपको टाइम दिया हुआ रहेगा, कितना टाइम चल रहा है ना। आप लोग देख रहे होंगे इस कॉर्नर पे कर्सर आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पर। और जॉन स्मिथ यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर पूरा डेटा रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा डेटा रहेगा कि कितना क्वेश्चन आप सही बनाए हैं, कितना नहीं अटेम्प्ट किए हैं, मतलब कितना अटेम्प्ट किए हैं, कितना अटेम्प्ट नहीं किए हैं, ये सब रहेगा। कितना क्वेश्चन पे भी आप विजिट ही नहीं किए हैं, जैसे अभी मैं 2-3 क्वेश्चन तक ही गया हूँ और सब क्वेश्चन में विजिट नहीं किया हूँ तो लिखा हुआ है 47 क्वेश्चन नॉट विजिटेड, मतलब अभी गया ही नहीं हूँ। एक क्वेश्चन को हमने मार्क फॉर रिव्यू किया है, यानी कि मैं इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको इस तरह से ऑनलाइन से टेस्ट में दिखेगा। जब समय समाप्त हो जाएगा एग्जामिनेशन का तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, बेसिकली वो जो है बेसिकली इसको आप टेस्ट जब समय से कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, या आप इसे सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं और टेस्ट को क्या कर सकते हैं, इसको ये कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, एक और क्वेश्चन आ रहा है कुलदीप का कि सर सैंपल पेपर 1 में मैथ में 72, 82, 84, 86 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। आप प्लीज थोड़ा सही से पेपर बनाए बनाएं आप। वो ठीक है, सैंपल पेपर जो है क्वेश्चंस के कभी कभी जो होता है हमारे साइड से टाइपिंग में कुछ कुछ क्वेश्चंस के गलत हो जाते हैं, जो आंसर्स होते हैं। तो ठीक है, वो सब चीज़ों को थोड़ा सा रिक्रॉस चेक कर लिया कीजिए। क्वेश्चन सही रहता है ना तो उसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। आंसर आप अपने अकॉर्डिंग निकालिए, आंसर पे 100% बिलीव नहीं करिए। एक बार चेक कर लेने के बाद ज़्यादा वेरिफिकेशन ज़्यादा सही रहता है। ऐसे तो मैं इस चीज़ को डेफिनेटली आगे जो नया सैंपल पेपर बना है उसके बाद के जो सैंपल पेपर है उसमें हमने इस चीज़ को इम्प्रूव किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट सैंपल पेपर में ऐसा गलतियां नहीं दिखेगी आप लोगों को, नहीं दिखती है। ठीक है, कुछ सैंपल पेपर में हाँ उस तरह की गलतियां है जो स्टार्टिंग हो जाते हैं, कुछ क्लरिकल मिस्टेक हो जाते हैं उसमें। खैर,
तो ये टेस्ट वाला तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह का इंटरफेस आपको एग्जामिनेशंस में दिखेगा। तो नॉन टेक्निकल सेक्शन को आपको अच्छे से फोकस करके समझना है। इस टेस्ट को जैसे मान के चलिए हमें जो है ना सारा 36-50 क्वेश्चन तक मैं विजिट कर गया, ठीक है? अब मुझे सबमिट करना है, तो ये सबमिट एक्चुअल में अभी नहीं हो रहा है। ये सबमिट आफ्टर जब समय समाप्त हो जाएगा, 25 मिनट या 36 मिनट दिखा रहा है ना, जब इसका समय समाप्त हो जाएगा तो ये अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। इस कॉर्नर में आपको सब्जेक्ट भी दिख रहा है, अलग-अलग सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको दिखेंगे, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया आपका बेसिकली टेस्ट का किस तरह से टेस्ट होंगे, ठीक है? फोटोग्राफ यहाँ पर आपका दिखेगा जो फॉर्म को फिल अप करने वक़्त आपने दिया था। तो ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें हमने आपसे डिस्कशन कर लिया है और आप लोग अपने-अपने सिलेबस अपने-अपने पोस्ट के अकॉर्डिंगली सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न को देख लीजिएगा। एग्ज़ाम के में क्वेश्चंस के जो होंगे वो 5 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है? और अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है ये सभी बातें? तो उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें हमने आप सभी से डिस्कशन कर लिया है, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर इसके बावजूद भी है तो आप लोग चैट सेक्शंस में लेकर के पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं हम लोग आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही हम लोग आप सभी से अगले एपिसोड में। यहाँ पर हमने पूरा आपको गाइड कर दिया है कैसे आपको तैयारी करना है इस एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है? फिर भी कोई डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप लोग जो है चैट सेक्शन में लेकर के पूछ लीजिएगा। तो रखते हैं आज के सेशन में बस इतना ही। आप सभी को एग्जामिनेशंस के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को अच्छे से एग्जामिनेशंस देना है। एग्ज़ाम में पेपर टफ आए या ईज़ी आए, बहुत घबराना नहीं है और बहुत ही आराम से पेशेंस रख कर के आपको एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है? चलिए, इस वीडियोज़ को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।